हमने आपके लिए एक सेगमेंट डिजाइन किया है। उसका नाम है 100 स्ट्रिंग्स अटैच्ड, क्योंकि संतूर में 100 स्ट्रिंग्स होती है, तो हमने वहां से प्रेरणा लेके एक सेगमेंट आपके लिए बनाया है। उसमें कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, आप जिस तरह से चाहे उनका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। एंड आस्क दिस क्वेश्चन। प्लीज प्लीज। डिफाइन मिस्टर मंगेश जगताप इन वन वर्ड। सिंपल बाय। आपके लिए संतूर क्या है? मेरी लाइफ। क्या आपके संतूर का कोई नाम है? जी, मंगेश का संतूर। वो कौन सा इमोशन है जो संतूर पर एक्सप्रेस करना हार्डेस्ट है? सैड। सैड। हाँ, क्यों सर? क्योंकि ये अपने आप में हैप्पी इंस्ट्रूमेंट है, सो थोड़ा सा टफ हो जाता है इसमें सैडनेस कैसे निकाले, क्योंकि ये तो हैप्पी है। जी। जी। अ रैप और गजल ऑन संतूर। गजल। आपकी फेवरेट गजल कौन सी? जगजीत सिंह साहब की सारी गजलें फेवरेट है। अरे ये कागज की कश्ती। क्या बात है। जगजीत साहब की तो बात ही और थी। हु विंस व्हेन इट कम्स टू सुर ताल फाइट्स, यू और योर वाइफ? मैडम, ऑब्वियसली घर भी जाना है। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लता जी या फिर ए आर रहमान साहब? ऑलवेज लता जी। व्हाट्स योर प्री शो रिचुअल? ऐसा कुछ जो आप हर शो के पहले करते हैं। बस पूरी टीम को एक हौसला देना कि संभाल लेना मुझे। थोड़ी सी इबादत भगवान की, थोड़ा सा एक कि आज का दिन संभाल लेना बस भगवान। पेप टॉक। हाँ। हाउस द जोश। हाउस द जोश। अ हॉलीवुड और अ बॉलीवुड फिल्म जिसका आपको बैकग्राउंड स्कोर देने का मन रहा है। मन रहा है। हाँ, जिसमें आपने चाहा कि मेरा मन था कि मैं मैं सच में मेरी अभी भी इच्छा है कि शायद मैं किसी SRK की फिल्म में मैं थोड़ा सा कुछ बजा दूं और उसमें। आप शाहरुख खान बहुत सर के फैन? बहुत बड़ा। सर, आपके गुरु पंडित उल्हास बाबर जी से आपकी पहली और आखिरी मुलाकात के बारे में बताइए। पहली मुलाकात तो मेरे गुरुजी से मेरी इंदौर में हुई थी। वो उस समय एक कॉन्सर्ट के सिलसिले में इंदौर आए हुए थे जी। और उस समय मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे चरण वंदन करके प्रार्थना की कि सर मुझे संतूर सिखाइए आप। क्या बात है। और फिर काफ़ी डिस्कशन के बाद उन्होंने हामी भरी थी, मुझे रजामंदी दी थी कि ठीक है बेटा मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट मुलाकात तो बड़ी हैप्पी रही थी, मीन्स बहुत ही, क्योंकि मुझे मेरे जीवन का एक नया रास्ता मिला था, एक बहुत डायरेक्शन हाँ एक डायरेक्शन मिला था और मेरे जीवन का सूरज उगा था, मैं ये कह सकता हूँ कि। लेकिन लास्ट मुलाकात मेरे जीवन का सूरज अस्त हुआ था उस दिन, क्योंकि बॉम्बे में मेरे गुरुजी मेरे सामने ही हॉस्पिटलाइज थे और पर मैं समझती हूँ कितने सौभाग्य की बात है कि उनके अंतिम दिनों में आप उनके साथ थे। सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता। संतूर विद फ्लूट और संतूर विद सितार? संतूर विद फ्लूट। अच्छा। हाँ, बिकॉज सितार और संतूर बोथ आर स्ट्रोकिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो दोनों का एक Sound- साउंड लगभग सेम है। हाँ। लेकिन आप फ्लूट के साथ या सेक्सोफोन के साथ या बोइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जब आप उसका कलर देंगे तो दोनों भी डिफरेंट सुनाई देगा, सो फ्लूट। द मोस्ट एंड आल्सो संतूर और फ्लूट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि हमारे लीजेंड्स जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी, हरि प्रसाद चौरसिया जी की भी शिव हरि के नाम से म्यूजिकल जोड़ी थी और दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया, सो इसलिए फ्लूट भी। द मोस्ट यूज्ड म्यूजिक ऐप ऑन योर फोन? तानपुरा आई प्रो। ओके। हाँ आप बस प्रयास कर बिल्कुल बिल्कुल।
If you have to spend one day of your life, who would you choose? मोहम्मद रफ़ी जी और मिस्टर अरिजीत सिंह. मोहम्मद रफी. One actor or actress you think would be a great santoor player. मेरे गुरुजी. Who's more dramatic, the music industry or marriage? सर, आपको कैसे पता चलता है कि एक पीस ऑफ म्यूजिक ट्रूली कंप्लीट हो चुका है? कब? परफॉर्मेंस के दौरान या जब आप बना रहे हैं उसे, जब आप उसे तैयार कर रहे हैं, कि वो कंप्लीट हो चुका है? वो कोई क्षण होता है या आप किस तरह से अंदाजा लगाते हैं कि हाँ अब ये तैयार है, अब ये ठीक ठीक है. हाँ अब ये बुन चुका है? हाँ, थोड़ा कठिन है ये क्वेश्चन. मुझे अच्छा लग रहा होपफुल हो है. सकते हो. देखिए, हर दिन नया होता है और उसी तरह से हमारा प्रोडक्शन का जो वर्क है, हर बार कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं कि इसमें नए से नया हम कुछ इसको मिला सके. और एक क्षण वो आता है कि हाँ इसके लिए इतना ठीक है, पर्याप्त है. हाँ इतना तैयार थे और उतना ही होना चाहिए. जी देखिए, मेरे गुरुजी एक बहुत अच्छी बात कहते थे जी कि हमारा जो म्यूजिक है इस जस्ट लाइक अ श्रृंगार है ना. अगर एक खूबसूरत सी लड़की जैसे आप हो, अगर हम उसे बहुत सारी ज्वेलरी से भर देंगे ना तो फिर वो उसकी खूबसूरती फिर वो हो जाएगी, हाइड हो जाएगी. तो एक छोटी सी बिंदी भी उसको खूबसूरत करने में काफी है. सो हम यही सोचते हैं हमेशा कि बहुत ज्यादा उसको ना भरा जाए, हल्का सा कुछ करके आहा हा ऐसा तड़का, एक छोटा सा ऐसा नमक डाल के कैसा एकदम टेस्ट आ जाता है, बस वही हो. तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए उसकी सीमा अलग है. जैसे कि भाषा विज्ञान में भी हमें सिखाया जाता है कि जो काव्य शास्त्र है, हाँ. अगर उसमें अतिशयोक्ति हो जाती है श्रृंगार जी की, जी जी, तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसी प्रकार बस, संगीत यस, के लिए यस. भी जितना पर्याप्त है वो उतना अंतर ही. मन से आप समझ जाते हो. हाँ, उतना ही काफी है. जी सर, अगर आप म्यूजिक नहीं चुनते तो क्या चुनते? पता नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने इसके बाद कभी कुछ सोचा ही नहीं. लेकिन हाँ, शायद मैं कहीं, अगर सच में नहीं सोचा, लेकिन अगर मैं म्यूजिक नहीं सुनता तो शायद मैं दूसरे मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़े हैं, वो कोई रेलवे में जॉब कर रहा है या कोई इस तरह से ही कुछ ना कुछ पता नहीं कर रहा होगा कहीं ना कहीं. So the best advice you got and the best advice you want to give? हमेशा एडवाइस तो मैंने मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, मेरे गुरुजी से ही ली है. तो ऑलवेज दे सेड कि हमेशा दूसरों की इज्जत करो, दूसरों को भी बड़ा प्यार करो. जो भी आपके आसपास जो लोग रहते हैं, हमेशा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ. ये सारी एडवाइस मुझे हमेशा ही मिलती रहती है. और मैं दूसरों को भी यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बहुत एक दूसरे से प्यार करो, क्योंकि छोटी सी दुनिया है ये. हम एक दूसरे से लड़ झगड़ के या बैर करके क्या हासिल हो जाएगा. सो सभी को एडवाइस यही है कि बहुत खूबसूरत दुनिया है ये. सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड? मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी रास्ते से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या जो भी ये रास्ता आगे मैं लेके जाऊंगा, या मुझे ऊपर वाला इस रास्ते से लेके जाए, ऊपर मेरे म्यूजिक के थ्रू लोग मुझे आने वाले समय में याद रखें कि यार इसने कुछ चेंज किया था. क्या बात है सर. So that was 100 Strings Attached.